गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे रेकरेंस एंड रिकर्शन एंड रेकरेंस रिलेशंस। फोर्थ चैप्टर है बीसीए का। सी ए फंक्शन इज सेड टू बी रिकर्सिव डेफिन्ड इफ द फंक्शन डिफाइंड रेफर टू इटसेल्फ। व्हाट डज इट मीन? कहते हैं कि एक फंक्शन को हम रिकर्सिव तब बोल सकते हैं कि जब एक फंक्शन खुद को ही डिफाइन करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकर्शंस। वी नो दैट द फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज डिफाइंड एज n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी? किसी भी हम नेचुरल नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिखते हैं? n इंटू इसके पीछे वाले नंबर्स n इन -1 इंटू n -2 अप टू सो ऑन 2, 1। फॉर एग्जाम्पल n की जगह मैं 5 लेती हूँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 में से 1 माइनस किया 4, 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 में से 1 माइनस किया 1 माइनस किया 1। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अगर हम कम्बिनेशन निकाल रहे हैं, ये है 5 फैक्टोरियल, इसको हम इस तरह से भी देते हैं। ठीक है, मतलब 5 अपने पीछे वाले सब नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट हो जाएगा 4, 3, 2 और 1 के साथ। इसी तरह अगर 6 का फैक्टोरियल देखें तो यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा अगर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, दिस इज द फैक्टोरियल। कहते हैं वी नो दैट द फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज डिफाइंड बाय दिस एंड रेकरेंस डेफिनेशन इज 0 का 1 होता है और 1 n का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। अगर हम कम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, तो कम्बिनेशन में क्या होता है? NCR विच इज इक्वल्स टू, कम्बिनेशन में हम क्या लेते हैं? NCR, मतलब जितनी ये nth टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी, 6 में से मैंने बोला है 1 2 3 4th टर्म निकालो। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? 6C4 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4। ठीक है, मतलब फार्मूला क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। अगर हमें ये सारे फैक्टोरियल्स जो प्रोडक्ट में हमने लिखे हैं, 8 फैक्टोरियल है, इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम बोल देते हैं 8th फैक्टोरियल की 6th वैल्यू निकालो, तो हम उसमें ये फार्मूला लगा देंगे। r की जगह 8c, 6 की जगह यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 माइनस 6 आ जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन। अब आ गया रेकरेंस टाइप पॉलिनोमियल किस तरह से होती है। तो ये पॉलिनोमियल किस तरह से होती है? मान लो 6n³ + 8n² - 5n + 3, इस तरह से हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 6n³ स्क्वायर प्लस 8n - 5, यहाँ से हमने n कॉमन निकाल लिया +3। अगेन हमने n कॉमन निकाल लेना, 6n + 8n, ठीक है, -5, एक ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी n + 3। ठीक है, अगेन हमने n कॉमन निकाल लिया, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल आ गई जहाँ पे n की पावर क्या है? 0। अगर ये पॉलिनोमियल लेते हैं तो डिग्री 1 की है, अगर हम ये पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो डिग्री 2 की है, अगर हम ये ले रहे हैं तो डिग्री 3 की है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने पहले n यहाँ से कॉमन निकाला, फिर यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से निकाला, तो कहते हैं दिस इज 0 डिग्री, दिस इज डिग्री 2, दिस इज डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइबोनाची सीक्वेंस। इसमें क्या है? 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0, सेकेंड नंबर है 1, 0 में 1 प्लस किया 1, फिर 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। इस तरह से ये आगे आगे चलती जाएगी। पहले इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो नेक्स्ट ये आया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया। इस तरह से हमारी आगे आगे ये सीक्वेंस जो है वो चलती जाती है, जिसको हम बोलते हैं फाइबोनाची सीक्वेंसेस। नेक्स्ट आ गया आइट्रेशंस। आइट्रेशंस में क्या है? F2 = F0 + F1, मतलब अगर हमने 2 की वैल्यू निकालनी है, उसकी 2 पीछे वालों को हम प्लस कर देंगे। ये भी
इसी से ही निकला हुआ कंसेप्ट है। 1 + 1 2 आ गया, 3 निकालनी थी तो 1 सेकेंड F1 + F2 किया, F1 क्या था 1, F2 क्या आया 2, 1 + 2 3 आ गया, नेक्स्ट वाली 2 आगे आगे हम इस तरह से इसको आइट्रेशंस करते जाएंगे। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, कहते हैं यूजिंग रिकर्सिव डेफिनेशन हमने 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 5 × 4 फैक्टोरियल के। ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 4 × 3 फैक्टोरियल के। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 3 × 2 फैक्टोरियल के। 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 2 × 1 फैक्टोरियल के। और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 1 × 0 फैक्टोरियल के। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 1 के। अब इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, ठीक है। अब 1 फैक्टोरियल इसके वैल्यू 1 है, 1 × 1 = 1। अब यहाँ पे 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे 3 × 2 = 6। यहाँ पे 4 × 6 = 24। अब यहाँ पे 5 ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 24। तो 5 × 24 = 120। तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले हम 5 को इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ भरते गए, इसकी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते गए, तो हमारे पास ये फैक्टोरियल की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है लेट Px = दिस, राइट Px इन टेलीस्कोपिंग फॉर्म। टेलीस्कोपिंग फॉर्म बेटा जो अभी मैंने आपको 6n³ वाला करवाया था ना, ये वाला, दिस इज द टेलीस्कोपिंग फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले क्या करना है 5x4 + 3x³ - 15x² + 2x - 10 में से मैंने x कॉमन निकाल लिया। फिर मैंने ये कांस्टेंट टर्म छोड़ दी, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ से है, एक x यहाँ से बाहर आ गया। फिर 15 कांस्टेंट रह गया, इसको छोड़ दी, इसमें से और इसमें से x बाहर आ गया। फिर 5x + 3 में से ये सिंपल 5x में से x बाहर आ गया। तो दिस इज द टेलीस्कोपिंग फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाई रेकरिंग फार्मूला एज वेल एज मेथड ऑफ आइट्रेशन टू फाइंड B3, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है B3 को फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है B0 की वैल्यू गिवन है = 2 और BK की वैल्यू गिवन है, मतलब फार्मूला गिवन है BK - 1, ठीक है, +3, ठीक है। अब B0 की वैल्यू हमारे पास है, तो B1 की वैल्यू निकल जाएगी। B1 की वैल्यू क्या होगी BK - 1 मतलब 0 + 3। B0 की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पे 2 + 3 = 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने B2 की निकाल लेनी है, तो ये कितना आ जाएगा B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, B2 की वैल्यू आ जाएगी B1 + 3, ठीक है। B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 + 3 = 8, ठीक है। अब B3 की वैल्यू बड़ी इजीली निकल जाएगी B2 + 3। B2 कितनी है 8 + 3 = 11। दिस इज द फार्मूला टू सॉल्व दिस, दिस इज द ईजीएस्ट वे। बट हमें क्या बोला गया है उन्होंने कि रेकरिंग फार्मूला एज वेल एज आइट्रेशन मेथड यूज़ करना है। तो हम इन तीनों को कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन करेंगे कि B3 पे हम ये फार्मूला लगा देंगे, ये वाला B3 = B2 + 3। B2 का फार्मूला क्या था, ये था, ये भर दिया यहाँ पे B1 + 3 + 3। B1 का फार्मूला क्या था, ये था B0 + 3 + 3 + 3, ठीक है। अब B0 की वैल्यू क्या थी 2, 3 + 3 + 3 कितना आ गया 9 + 2 = 11, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय रेकरिंग फार्मूला और बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है C6 मतलब ये कॉम्बिनेशन था ना 6C2 का, क्या बताया था मैंने आपको n/n r n - r, मतलब n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है, ठीक है, और 6 - 2, ठीक है। तो 6/2 × 4, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, 4 फैक्टोरियल होता है हमारा 24 के इक्वल, और 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा 6 और 5/2, ये कट गए 3,
5 × 3 कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया हमारे पास, ठीक है। बट इन्होंने इसको किस तरीके से किया है, कहते हैं बाय रेकरिंग डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल। ये हमने बस एक फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6 × 3 15 आना चाहिए इसकी वैल्यू। बट हम सॉल्व कैसे करेंगे, बाय रेकरिंग डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमें क्या दी हुई है, एन के इज इक्वल्स टू n-1 के n-1 k-1, ठीक है। तो 6 और 2 को हम लिख देंगे 5 2 5 1, n-1 के मतलब 6 की जगह 5 आ गया और 2 ही रहेगा, इधर दोनों में से एक एक माइनस हो जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 की, फिर 4 की, फिर 3, n की वैल्यूज़ कम करते गए, फिर 2 की, फिर 3 की वैल्यू पीछे पीछे फिल करते जाना है, फिल करके ये वैल्यूज़ हमारी 15 आ गई। डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया तब भी 15 ही है, जब हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया ये भी 15 ही नहीं है। सेम वैसा ही सम है जैसे हमने पीछे B0 वाला किया था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास, 6 की जगह 5 और 2 आ गया। पहले n की वैल्यू 6 थी, k की वैल्यू 2 थी। अब हमने क्या फिल करना है, n की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 2 है। तो इस अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ आती गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि CNN मतलब जब यहाँ और यहाँ दोनों सेम चीज़ें होती हैं तो आंसर हमारा क्या आता है कम्बिनेशन का 1, ऑलवेज 1। तो यहाँ पे आ गया C22 आ गया, तो उससे 2 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो 2 1 की वैल्यू जब फिल की तो आ गया C11 10, दोनों की वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 2 आ गया। यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, 1 + 2 हमने किया, इसकी वैल्यू आ गई 3। फिर C32 की वैल्यू आई 3, इसको यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। वैल्यू को C31 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से और उसमें फिल करते हैं, इस तरह से इसकी वैल्यूज़ फिल करते गए और ये हमारे पास, ये पहले यहाँ तक इधर को आया फिर रिवर्स चले गए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब C31 की वैल्यू देखो, C32 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब C31 की निकालनी है हमने, C31 की वैल्यू कैसे निकलेगी, C321 और C320, 0 वाली टर्म तो 1 ही आएगी यहाँ पे। C2 की वैल्यू सेम वही आ जाती है, 2 आ जाती है, ठीक है। 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3 और 2 फिल कर दिया, ये देखो 3 + 2 3 + 3 6 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। 4 1 की निकाल ली, 4 आ गई। अब 5 2 में दोनों की वैल्यू फिल कर दी, 10 आ गई। अब 5 2 की वैल्यू जो थी, 5 1 की वैल्यू ज़रूरी थी, यहाँ पे 2 वाली निकल गई, ये निकाल ली, 5 1 वाली वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गई 5 5 + 10 15 आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह से ये वाला सम है, पुट ही करनी है, k की वैल्यू सिमिलर है जैसे हमने पिछला किया है वैसे ही ये भी सम है। इसमें भी LK की वैल्यू दी हुई है, LK 7 - 2k + 1, तो इसमें हम वैल्यूज़ जो हैं k की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से पहले फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन भी हैं, थोड़ी सी L0 की वैल्यू गिवन है, तो L0 की वैल्यू यहाँ पे फिल करके हमने L1 की वैल्यू निकाल ली, L1 की वैल्यू फिल करके 2 की निकाल ली, L2 की वैल्यू फिल करके 3 की निकाल ली, 3 की वैल्यू फिल करके 4 की निकाल ली। वी प्रूव बाय इंडक्शन दैट दिस इज इक्वल्स टू द सेम थिंग। टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू फॉर K1, अगेन पहले हमने एक फार्मूला प्रूव किया, अब हम दूसरा फार्मूला प्रूव करेंगे, उसी तरह से हमने इसको भी प्रूव कर लिया, ठीक है। कैसे, L1 की वैल्यू ये है 7 - 2k + 1 1 + 1 2 आ गया, फिल किया तो 3 आ गया। तो कहते हैं द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू फॉर k = 1। सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, ये इंडक्शन मेथड में हम करते हैं ना, m के लिए ट्रू है, 1 के लिए हमने प्रूव कर लिया, फिर m + 1 के लिए हम देखेंगे। तो m + 1 का फार्मूला हमने ये लिख लिया, अब देखना है कि आता है कि नहीं। 7 - 2 m + 2, अब क्या करेंगे हम, LM की वैल्यू ये थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नाउ LM + 1 इज इक्वल्स टू 2LM - 7, ये कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया हमने ये चीज़, ठीक है, यहाँ से हमने ये चीज़ ले ली, तो ये चीज़ हमने लिख ली। अब LM की वैल्यू क्या है, यहाँ से ले ली हमने, ठीक है, यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ फिल कर दी और यहाँ पे हमने यहाँ से ली वैल्यू, ये स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। दोनों ही वैल्यूज़ हमने फिल कर दी, पहले इसकी वैल्यू ली, फिर LM में वैल्यू फिल की, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर दिया। वो अगेन हमारी यही टर्म बन गई जो हमें बनानी थी।
ठीक है। तो बाय इंडक्शन मेथड वो चीज़ भी हमारी प्रूव होगी। नेक्स्ट है फिबियानो वाली होगी, फंक्शन को डिफाइन करना है हमने। तो फंक्शन को